हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे हैं। आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी। इस टाइम पे ना बड़े सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी आ रही है कि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हम कैसे रिवाइज करें, क्योंकि जब भी हम लोग ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को ना रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर 2 से 3 चैप्टर करने के बाद ना हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्या आप कोई ऐसी ट्रिक शेयर कर सकते हैं जिससे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को ना सोल्व भी करके देख लो, टाइम भी कम लगे? देखिए दोस्त, मैं इस वीडियो में ना डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें। और जो ट्रिक मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे ना, तो सर ये मान के चलिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगते थे ना, तो मैक्सिमम 3 to 4 मिनट लगेंगे। अगर एक क्वेश्चन में 30 मिनट लगते थे, तो सर ये मान के चलिए कि मैक्सिमम सर आपको 10 to 12 मिनट्स लगेंगे। ठीक जी सर। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि स्टूडेंट जनरली कैसे रिवाइज करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सी ट्रिक फॉलो करनी चाहिए। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक साइड क्वेश्चन रख लेते हैं, एक साइड आंसर रख लेते हैं और आंसर को टिक करते रहते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं बता दूं, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सर ऐसे ऑडिट करके रिवाइज करेंगे ना सर, बात बनने वाली नहीं। क्योंकि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना सर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन नेसेसरी है। आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक जी सर। ये अप्रोच आपने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। जो स्टूडेंट सर इस अप्रोच को फॉलो करते, प्लीज इस अप्रोच को कभी फॉलो मत करो। क्योंकि सर इससे ना आपको ये लगता है कि आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो गया, लेकिन रियल में सर रिवाइज नहीं होता। क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो ना, तो सर प्रोसेस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही सर किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो ना प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। और जैसे सर फॉर्मेट के साथ वो 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे ना, तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो आपने क्या किया सर, कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया, सीएफएस स्टार्ट कर दिया। ठीक जी सर। अब अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के सर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो सर आपको ना 45 मिनट से लेके 1 आवर तक लग जाएगा एक क्वेश्चन में। 2-3 क्वेश्चन सर आपने ऐसे कर लिए, तो सर ये चैप्टर फिर रिवाइज कब हो पाएगा? इसलिए सर आपने इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उस अप्रोच को जो आपने फॉलो करनी है। देखिए, हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को सोल्व करके भी देखना है और टाइम भी कम से कम लगना चाहिए। इसके लिए आप बेसिकली क्या करेंगे सर, इसके लिए आप ना सर जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो सिर्फ आपने अमाउंट लिखनी है सर, सिर्फ फिगर्स लिखनी है सर। आपने ना प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाना सर। फिर बात कैसे बनेगी बेटा, डिस्कस करूंगा। पहले मेरी बात पूरी सुनिए। आपने क्या करना है, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए आप ना इंटरमीडिएट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक जी सर। तो आप एक काम करेंगे सर, ऐसे ना रफ कॉपी पे लाइनें खींच लेंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4। ठीक जी सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक जी सर। जैसे सर सबसे पहले आप क्या करते हैं सर, प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग ना। ठीक जी सर। तो क्वेश्चन 1 में सर आपको मान लो पीबीटी दे रखा है और पीबीटी का अमाउंट सर 3 लाख दे रखा है। तो आपने ना अलग से पीबीटी नहीं लिखना, डायरेक्ट आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट लिख लेंगे। अच्छा सर, सेल ऑफ फिक्स एसेट आई है सर 2 लाख से, तो 2 लाख लिख लेंगे। सर फिक्स एसेट का लेजर बनाना है, तो आप क्या करेंगे सर, ऐसे लेजर बनाएंगे और सिर्फ बैलेंस लिखेंगे। 40,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 60,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। और जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है सर, वो मान लेते हैं 12,000 और आपका 14,000 है। तो सर ऐसे अमाउंट लिखेंगे अपना। इससे पता क्या होगा, आपका ना बहुत सारा लिखने का टाइम बच जाएगा और आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी आपने सोल्व करके देख लिया। सर अगर कुछ कंफ्यूजन होगी तो पता आप क्या करेंगे सर, एक वर्ड लिख लेंगे। जैसे सर आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट है, एसएफ लिख लिया। ठीक जी सर। सर ऐसे ही सर क्वेश्चन 2 में आप अमाउंट अमाउंट लिखेंगे, क्वेश्चन 3 में अमाउंट अमाउंट लिखेंगे। ठीक जी सर। सर जैसे आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, अब आप क्या करते हैं, कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते हैं जी सर। चाहे इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, फाइनल का स्टूडेंट है, तो आप क्या करेंगे सर। सर जैसे अगर मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की बात करूं, तो सर सबसे पहले आपका क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है, तो ई लिख दिया। ठीक जी सर। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द होल्डिंग कंपनी आएगा, ई लिख दिया। ठीक जी सर। अमाउंट लिख दिया। ठीक जी सर। सर अमाउंट अमाउंट लिखिए। जैसे सर मान लो पी है, अमाउंट लिख लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो खाली पी लिख लिया। ठीक, इससे सर क्या होगा, ये जो लिखने का टाइम ना ये बच जाएगा आपका। और फाइनल का स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा सर, पहले असेट आती है सीएफएस में, तो सर पहले असेट आ जाएगी। ठीक जी सर। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 4 लाख, एनसीआई का बैलेंस है सर आपका मान लो 1 लाख। फिर एनसीआई का बैलेंस है सर, एन लिख लिया यहाँ पे 1 लाख, क्योंकि आपको चेंज लिखना पड़ेगा। कॉन्सोलेट पी एंड एल है सर आपका, पी लिमिटेड का पी एंड एल है 3 लाख। सर आप ऐसे अमाउंट लिखिए। जब आप ऐसे अमाउंट लिख के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो आपका सर क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा और लिखने टाइम बच जाएगा। एक काम और करें आप ना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो सर आप ना 1-2 वर्ड लिख लें साथ साथ। ठीक,
अब आपने क्या करना, हर चैप्टर के ना स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन सर ऐसे करने हैं, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द सर लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ठीक जी सर। जब आपको लगता है ना कि हाँ अब ना इन इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छे से पकड़ बन गई है, तो आपने उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद ना जितने डुप्लीकेट क्वेश्चन है सर कट करते हुए चलना है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखने में डुप्लीकेट है लेकिन एक पॉइंट अलग है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 6 को सोल्व करके देख लेंगे, क्वेश्चन 7 में सर जो अलग पॉइंट है उसको ट्रीट करके देख लेंगे। सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर भी ना, जो सर आप कैलकुलेटर सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपका लीज लायबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, आप क्या करेंगे सर, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक जी सर। सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको ना सर लिखना होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे सर, उसका आंसर ना ऐसे सोचेंगे, अच्छा ये एडजस्टमेंट है तो इसका ये ट्रीटमेंट होगा, ये एडजस्टमेंट है इसका ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक जी सर। इससे सर क्या होगा, आप बिल्कुल एक्टिव माइंड से सर चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक। अब कुछ स्टूडेंट की एक क्वेरी हो सकती है कि सर ऐसे तो हम फॉर्मेट भूल जाएंगे। बेटा फिर आप एक काम करें, जैसे एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं ना, तो उस चैप्टर का जो लास्ट का क्वेश्चन होगा ना उसे प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से कर लें, या 2 क्वेश्चन फॉर्मेट के हिसाब से कर लें। सर एक बात बताइए, प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन क्यों ना करें। बेटा देखिए, अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप चैप्टर रिवाइज करके फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो आपको फॉर्मेट बनाते हुए भी टाइम बड़ा कम लगेगा। ठीक जी सर। एक काम और करें, जैसे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाता ना सर, आप ना 10 to 15 मिनट्स लगा के जिन जिन कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही थी ना, उन कॉन्सेप्ट को ना एक पेपर पर अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, और उस पेपर को सर चैप्टर के साथ स्टेपलर कर देंगे, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करें ना, तो पहले आप उस पेपर को रेफर कर लेंगे, तो उससे ना नेक्स्ट टाइम रिवीजन में ना आपका टाइम बच जाएगा। एक बात और, आपने क्या करना है, चैप्टर को ना 1 गो में कंप्लीट करना है, एक ही बार में। अगर चैप्टर में लग रहे 6 घंटे, तो 6 घंटे एक साथ बैठिए। सर चैप्टर बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर, सर बताइए 10 से 12 घंटे से पहले कैसे रिवाइज हो पाएगा। फिर आपने क्या करना सर, सेम डे में रिवीजन करना है। मतलब पहली प्रायोरिटी रहेगी कि 1 गो में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर 1 गो में चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है सर, सेम डे में उसे रिवाइज करना है। स्टूडेंट की एक क्वेरी और आ रही है कि सर हमें क्या सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए, कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए। मैं इसके लिए ना एक अलग से डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, और बड़ी जल्दी लेके आऊंगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, आपने बेसिकली क्या करना है सर, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है सर, जब भी आप उसको रिवाइज करने बैठे तो आपने क्या करना है सर, आपने ना सिर्फ अमाउंट लिखने हैं। और अगर अमाउंट लिखने से कंफ्यूजन हो रही है तो सर एब्रीवेशन में नहीं लिखनी, सिंपल सर कोई एक वर्ड जो आप हिंट दे दे, जैसे मान लो सर यहाँ पे पीबीटी था तो पी लिख दिया। ठीक जी सर। आपका सर मान लो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, ई लिख दिया। ठीक। इससे आपका लिखना टाइम बच जाएगा और आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सर प्रॉपर रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम पर